आज हम लोग चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। गुरु किसे कहते हैं तो इसको जानेंगे। गुरु का मतलब पूर्ण गुरु से होता है। पूर्ण गुरु यानी कि ऐसा गुरु जो हमें ईश्वर से मिला सके या जो हमारी यात्रा है, यात्रा से अर्थ है जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सके। तो ऐसे गुरु से संबंध होता है और ऐसे गुरु को ही पूर्ण गुरु भी कहते हैं, जिनके द्वारा हम विद्या अध्ययन करते हैं। सामान्यतः उनके लिए आचार्य, शिक्षक या और शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु गुरु शब्द का प्रयोग हम सिर्फ आध्यात्मिक गुरु के लिए ही करते हैं। और गुरु की प्राप्ति ये बहुत बड़ी ही उपलब्धि होती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों से होता हुआ जन्म लेता है और उस व्यक्ति को किसी भी योनि में यदि गुरु मिल जाता है तो यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वही उसको रास्ता बताता है इस जन्म मरण के बंधन से बाहर जाने का। गुरु और शिष्य इस संबंध में जो संबंध होता है गुरु और शिष्य का, तो शिष्य का चुनाव हमेशा गुरु करता है। इस संबंध में ये बात प्रमुख है। शिष्य कभी भी गुरु का चयन नहीं करता है, गुरु हमेशा ही शिष्य का चयन करता है। अगर हम बात करें महादेव के शिष्य की, तो पृथ्वी पर केवल एक ही शिष्य पैदा हुए हैं, वो है परशुराम जी। बाकी सभी भक्त ही पैदा हुए हैं अभी तक। एकमात्र अभी तक शिष्य हुए हैं वो है परशुराम जी। तो इस गुरु का शिष्य बनने के लिए एक बहुत बड़े लंबे समय की आवश्यकता होती है और जो कौशल, जो गुण, जो जीवन चरित्र गुरु का होता है, पूर्णतः वही व्यक्तित्व शिष्य को भी अपने अंदर उतारना पड़ता है। उसके बाद ही वह शिष्य कहलाता है। यानी कि जो दर्पण का कहने का मतलब प्रतिबिंब बनता है, वो
वही शिष्य कहलाता है। तो ये गुरु जो है, इसीलिए गुरु को सबसे बड़ा माना गया है। और ऐसे गुरु जो अक्षर ब्रह्मलीन गुरु होते हैं, और अगर ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो ये जीवन की, उसी जीवन की नहीं बल्कि जो यात्रा चल रही है लाखों सालों से, तो जिस यौन में ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है वह सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। वैसे ये भी माना जाता है कि मानव योनि जो है मानव योनि से ही मुक्ति का रास्ता प्राप्त होता है व्यक्ति को। हालांकि इससे ऊपर की यौन देव यौन मानी जाती है, लेकिन मानव यौन सर्वश्रेष्ठ इसीलिए मानी गई है क्योंकि इसी यौन से मुक्ति का भी रास्ता प्राप्त होता है। तो इसीलिए गुरु के संबंध में हमें बड़े बड़े दोहे पढ़ने को मिल जाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, लेकिन हम उसको शायद समझ नहीं पाते सही से, और केवल याद मात्र रह जाते हैं। तो इसलिए मानव योनि से ऊपर जो योनि रहती है वो देव योनि को माना जाता है, और उससे ऊपर भी जो स्थान होता है वो गुरु का रखा गया है। यानी कि गुरु जो होता है वो केंद्र में रहता है, उसके बाहर देव योनि को रखा जाता है, और उसके बाहर जो है मानव योनि को रखा गया है। पूर्ण गुरु के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि गुरु का महत्व कितना है। धन्यवाद।